अभी मैं दोस्तों आपको एंगल के बारे में भी बात करता हूँ, एक्सरसाइज 11 में करवाऊंगा। अभी फिलहाल मैं एंगल का बात करता हूँ कि सर अगर 90 डिग्री तक एंगल मुझे निकालने के लिए बोला जाए तो वो तो डायरेक्ट याद करने के लिए बता दिया गया है। लेकिन अगर 90 डिग्री से ज्यादा निकालना है एंगल, उस कंडीशन में मुझे क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझिएगा कि एक्चुअली में क्या होता है कि सब मिला करके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट। ये वाला मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। जितने भी होते हैं सारे इसमें क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं। बस अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मुझे बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसमें जितना भी मेरा साइन कॉस टैन कोसेक सेक जो भी रहता है सारा पॉजिटिव रहता है। और मैं इसमें बात करता हूँ, सही है दोस्तों। तो ये हमारा साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट जो हमारा ये है उसमें हमारा टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है दोस्तों। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक जो रहता है वो पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक। इसके अलावा जो भी है, अगर फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट का बात करता हूँ तो साइन और कोसेक छोड़ के सारा नेगेटिव होता है। और टैन और कॉट का बात करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, इसको छोड़ के सारा नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक छोड़ के सारा नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ तक मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक कितना ये पार्टिसिपेशन रहता है 90 डिग्री का। जैसे ही 90 डिग्री से प्लस वाला एंगल में हम जाएंगे तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट का पार्टिसिपेशन आ जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट मेरा कहाँ तक? 180 तक। और जैसा ही बात करता हूँ 270, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है। 270 से नीचे वाला एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है दोस्तों। और 270 से मोर और 360 से कम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। सही है दोस्तों। तो आप बताइए कि अगर कोई एंगल 70 डिग्री है तो 70 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ 160 डिग्री है तो 160 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और 270 से कम और 180 से ज्यादा वो किस में जाएगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और 270 से ज्यादा और 360 से कम किस में जाएगा? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ कि अगर 360 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? तो अगर 360 से 90 से कम अगर ज्यादा है मीन्स रेट के अगर 450 के बीच में हो गया तो 360 प्लस हम उसमें ऐड करेंगे। जैसे दिया हुआ है 400, तो 360 तक तो है दोस्तों। और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ कितना डिग्री? तो 40 डिग्री। ये किसमें आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर 80 बढ़ना है या तो 100 बढ़ना है। 460 एंगल का बात करता हूँ कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 460 मेरा देखिए 100, 360 से मैं 100 आगे बढ़ रहा हूँ। मीन्स दैट ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सही है। इसी तरह से एंगल का रोटेशन होता है कि कितना डिग्री तक आपको जाना है, तो इस थ्योरम के थ्रू आप जा सकते हैं और उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले और एक बात और ध्यान दीजिएगा, 90 और 270 में हमारा जो साइन रहता है वो कम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है। ये 90 और 270 में, 90 और 270 में क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। और 180 और 360 में नो चेंज होता है। 180 और 360 में नो चेंज होता है। अगर ये चेंज और नो चेंज क्या, तो वीडियो में बने रहिए आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट का मैं पूरा एंगल का बात करता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉसिक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और tan 90 माइनस थीटा। अब आराम से समझिएगा बात को, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो 90 में हमने बताया था कि चेंज हो जाता है। तो साइन किस में चेंज होता है कम्प्लीमेंट्री में? तो कॉस में। साइन 90 माइनस थीटा जो है फर्स्ट 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 क्वाड्रेंट में जाएगा। तो 90 माइनस थीटा मतलब थीटा की जगह पर अगर हम कुछ भी रखें 10 20 30 40 कुछ भी रखें, तो 90 माइनस अगर थीटा का मान 30 रखते हैं दोस्तों, तो 90 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 60। ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये जो होता है कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम अभी बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इधर मेरा कॉस थीटा मेरा रिजल्ट आया। उसी तरह से अब थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, समझ में बात आएगी। कॉस 90 माइनस थीटा मेरा क्या होता है? 90 है तो इसको हमने बताया था 90 में चेंज करते हैं। तो साइन हमारा कॉस हमारा किस में चेंज होता है? साइन में। tan किस में चेंज होता है? कॉट में। कॉसेक किस में होता है? सेक में। सेक किस में होता है? कॉसेक में। और हमारा tan किस में हो जाता है? कॉट में। सही दोस्तों। कॉसेक सेक, सेक कॉसेक, tan कॉट, tan कॉट, अच्छा कॉट होगा ना।
cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा। सही है दोस्तों। अब आपको मैंने बताया था कि अगर देखिए मैं बताता हूँ कि साइन 90 माइनस 30 में करता हूँ। सही है दोस्तों। तो ये जो बराबर किसका बराबर होगा, यहाँ पे देखिए थीटा के जगह पे क्या रखा है 30, यहाँ पे cos कीजिए 30 कीजिए। अब देखिए ये दोनों बात बराबर आ जाएगा। देखिए कैसे, साइन 90 माइनस 60 मतलब 90 माइनस 30 कितना आ गया साइन 60। अब ये जो क्या आपने नहीं देखा है कि इसका वैल्यू जो है cos 30 के बराबर है, जैसा कि हमने बताया था। देखिए साइन 60 जो है cos 30 के बराबर है, अगर थीटा का वैल्यू हमने 30 रखा है तो यहाँ पे देखिए थीटा आ रहा है, थीटा आएगा 30, साइन 60 cos 30 के बराबर होगा। तो इस तरह से दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा का बात करते हैं तो 90 में चेंज होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जहां 90 आ रहा है तो उसको मैं चेंज करूंगा। और एक और भी पॉसिबिलिटी बनता है कि अगर 90 प्लस थीटा रहे तब क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा रहे तब हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों 90 प्लस जैसे ही चला जाता है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करने लगता है, क्योंकि 90 तक का पार्टिसिपेशन रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 प्लस से जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट हमको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ओनली पॉजिटिव रहता है और कोई पॉजिटिव नहीं रहता है। तो देखिए मैं बात करता हूँ 90 प्लस थीटा का बात करें, 90 तो यहाँ दिख रहा है तो वो तो चेंज होगा, लेकिन कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा इसको आपको देखना है। तो हमारा जो साइन वाला चीज रहता है ये पॉजिटिव रहेगा दोस्तों, और ये पॉजिटिव। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो भी एंगल के बारे में बात कर रहा था अभी, कि देखिए चार क्वाड्रेंट होता है 90 तक को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, 90 से जैसे ही आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा जो भी हमारा एंगल रहता है वो पॉजिटिव रहता है, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट सारा का सारा पॉजिटिव रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट का बात करता हूँ तो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो आप देखिए इसमें साइन और कॉसिक जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है और बाकी सब नेगेटिव रहता है। अब पॉजिटिव क्या होता है निगेटिव क्या होता है अभी मैं बताता हूँ आपको। फिर मैं बात करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cos जो रहता है मेरा पॉजिटिव रहता है और सारा निगेटिव रहता है। और मैं आगे बात करता हूँ कि tan और cos सिर्फ पॉजिटिव रहता है, और कोई भी एंगल अगर जैसे मैं बात करता हूँ 240 डिग्री तो 180 से बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है तो वो किसमें चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करता हूँ तो कॉस और सेक जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव रहता है। तो जैसा हमने बताया दोस्तों कि साइन 90 माइनस थीटा जितना भी 90 का थीटा मेरा है, और हम यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात बोले थे कि 90 और 270 में चेंज करते हैं और 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता है। चलिए देखिए 90 का बात करता हूँ, 90 का बात करता हूँ 90 माइनस थीटा मतलब जो भी एंगल जाएगा मेरा इसी में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 90 माइनस थीटा में सारा जो रहता है पॉजिटिव रहता है, तो 90 माइनस थीटा क्या हो गया cos थीटा हो गया। चेंज चेंज होता है, अभी बताया था कि 90 और 270 में चेंज करेंगे तो 90 और 270 में हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो 90 माइनस थीटा क्या हो गया cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा। उसी तरह से आगे शो ऑन tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cosec थीटा, और 90 माइनस थीटा tan थीटा। सही दोस्तों। और अगर इसी चीज को मैं प्लस कर दूं, क्या कर दूं प्लस कर दूं, प्लस कर दूं, क्या कर दूं प्लस कर दूं, 90 जैसे ही आ गया तो उसको चेंज तो करेंगे जैसा कि चेंज लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव मेरा होगा, और बाकी रिमेनिंग जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। जैसे बताया था cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा ये, sec 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा ये, cot क्या हो जाएगा ये, सिर्फ ये और ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव रहेगा और सारा निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये 90 प्लस में जा रहा है। अब इसी चीज को मैं बात करता हूँ दोस्तों कि अगर 180 माइनस थीटा रहे, 180 माइनस थीटा रहे तब भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, लेकिन चेंज क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों साइन 180 माइनस थीटा का बात करता हूँ, cos 180 माइनस थीटा का बात करता हूँ, tan 180 माइनस थीटा का बात करूँ, cosec 180 माइनस थीटा का बात करूँ, sec 180 माइनस थीटा का बात करूँ, और cot 180 माइनस थीटा का बात करूँ। देखो यहाँ पे 180 दिख रहा है दोस्तों, 180 में हम क्या करते हैं 180 में देखिए यहाँ पे नो चेंज करते हैं, मतलब जो आएगा वही आ जाएगा, मतलब साइन थीटा आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, cosec रहेगा, sec रहेगा, और हमारा cot रहेगा। सही है दोस्तों। लेकिन ध्यान क्या देना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और cosec ही पॉजिटिव रहता है,
मीन्स दैट कि ये वाला और ये वाला ही सिर्फ पॉजिटिव रहेगा और बाकी सब क्या रहेगा, नेगेटिव रिजल्ट रहेगा दोस्तों। सही है दोस्तों, जो हमने बताया 180 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, इसका मैं एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा दोस्तों। वीडियो में बने रहेंगे, मैं सारा का दिखा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट 180 से कम मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सही दोस्तों, इस तरह से मैं इसको लिखता हूँ। अगर 180 प्लस रहे दोस्तों, 180 प्लस रहे उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, 180 प्लस जैसे हम बात करता हूँ, चलिए पहले प्लस वाला देख लेता हूँ। तो 180 है तो इसमें कोई चेंजिंग होगा नहीं, कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेक का सेक ही रह जाएगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। लेकिन 180 प्लस जैसे ही चला गया तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। 180 प्लस मतलब 180 यहाँ तक और इससे आगे बढ़ गया वो 180। कौन सा 180 प्लस में कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट तो हो जाता है दोस्तों, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि tan और cot ही सिर्फ पॉजिटिव होता है और बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये वाला जो अभी हमने ये कर रखा था, बाउंड्री कर रखा था पॉजिटिव वाला को, ये बाउंड्री हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। सही है, और यहाँ जो साइन और कॉसिक का भी मैं ये कर रहा था वो किस में चला जाएगा, tan और cot का, tan और cot का, tan और cot का रिजल्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी सबका क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव हो जाएगा। tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 180 है तो इसमें तो चेंज करेंगे नहीं, 180 है तो नो चेंज। और अब देखिए, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि tan और cot ही सिर्फ पॉजिटिव रहता है, tan और cot ही सिर्फ पॉजिटिव रहता है और बाकी सब क्या रहता है दोस्तों, निगेटिव रहता है। सही है, तो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ में कम आ रहा है तो वीडियो में आप फिर से रिज्यूम करके देखिए, अब आपको बात समझ में आएगी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अभी देखिए 180 प्लस थीटा बात करता हूँ, अगर 270 माइनस थीटा रहे, क्या रहे, 270 माइनस थीटा रहे, cos 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot cos 30 cosec 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा और हमारा cot 270 माइनस थीटा। तो देखिए दोस्तों, साइन 270 माइनस थीटा का बात कर रहा है, तो 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan वाला जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा और cot वाला जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। सही है दोस्तों, 270 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 270। 270 में हम बताए थे कि क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन किस में चला जाएगा, कॉस में, किस में चला जाएगा, कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में और कॉट tan में। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot का जो tan और cot का जो रिजल्ट है वो हमारा पॉजिटिव है, बाकी सभी में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा दोस्तों। तो कैसे मैं नेगेटिव को फील कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फिर से आप देखिए, जो मैं डिटेल बताया हूँ वो परफेक्ट। अब मैं आगे बात करता हूँ कि 270 प्लस थीटा रहेगा तब क्या होगा सर, 270 प्लस थीटा, देखिए दोस्तों 270 प्लस थीटा रहेगा, तो 270 प्लस थीटा कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो रहता है कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक। तो ये वाला जो अभी बाउंड्री बनाए हैं उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये 270 प्लस में चला गया है और 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक, कॉस और सेक का जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव होता है और बाकी सभी का क्या होता है दोस्तों, निगेटिव होता है। सही है, 270 में तो चेंज होगा ही, माइनस ये होगा, माइनस ये होगा और माइनस ये होगा और माइनस ये होगा। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखिए, अगर 360 माइनस थीटा रहे, 360 माइनस थीटा रहे, क्या रहे, 360 माइनस थीटा रहे, क्योंकि 270 प्लस ले लिया, 270 माइनस ले लिया, अब 360 माइनस रहे। चलिए देखिए, कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों, 360 माइनस में कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपके हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आपके हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मेरे हिसाब से भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। उसमें जो हमारा रहता है वो किसका किसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो
दोस्तों कॉस और सेक का। जो कॉस है और सेक है उसका रिजल्ट क्या रहेगा दोस्तों, पॉजिटिव रहेगा और बाकी सबका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। 360 में चेंज करते हैं क्या, तो 360 में देखिए नो चेंज होता है, तो साइन थीटा ही रह जाएगा, कॉस थीटा ही रह जाएगा, tan थीटा ही रह जाएगा, कॉसेक ही रहेगा, सेक ही रहेगा और कॉट ही रहेगा। सही है दोस्तों, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, तो इसमें कॉस वाला रिजल्ट जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है और सेक वाला रिजल्ट रहता है जो पॉजिटिव रहता है, और बाकी सब क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। और अगर 360 प्लस थीटा का बात करें दोस्तों, 360 प्लस थीटा का बात करते हैं, चलिए वो भी देख लेता हूं मैं। 360 प्लस थीटा का बात करता हूं दोस्तों, इसमें 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस दैट कि सारा पॉजिटिव, सारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो बात पूरा 360 तक हमने आपको कॉन्सेप्ट को समझाया। अब कितना समझ में आ रहा है, ज्यादा एप्लीकेशन आपको इसमें करना नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि इसका यूज कहाँ पे आता है। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि चलिए 210 डिग्री का मान निकालिए, किसका मान निकालिए, साइन 210 डिग्री का, किसका मान, ध्यान दीजिएगा, साइन कितना डिग्री का मान निकालना है, 210 डिग्री का। सही है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 210 डिग्री। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए साइन 180 प्लस 30 कर सकता हूँ, सही है गलत है, साइन 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ 210 को, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब आप ध्यान देने वाली है, 180 प्लस थीटा गया, 180 प्लस थीटा गया, कौन सा क्वाड्रेंट में गया, तो 180 प्लस थीटा चला गया, 180 से भी ज्यादा चला गया, कौन सा क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ 180 में क्या चेंज करते हैं क्या, 180 में चेंज करते हैं दोस्तों, 180 में हम लोग चेंज नहीं करते, 180 में चेंज नहीं करते हैं। रिजल्ट तो हमारा साइन 30 डिग्री आएगा, कितना आएगा, साइन 30 डिग्री आएगा, कैसे, 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है, लेकिन वैल्यू निगेटिव होता है, क्योंकि 180 प्लस थीटा बोल रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, तो tan और cot पॉजिटिव होता है। तो tan और cot पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे देखिए साइन है तो साइन पॉजिटिव होगा क्या, तो नहीं होगा, तो ये देखिए। अब क्या साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको नहीं पता, तो बिल्कुल पता, -1/। अब आप देखिए दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया कि साइन 120 210 डिग्री का मान कितना आ गया, -1/2। अगर मैं इसको चाहूं तो देखिए एक चीज और मैं लिख सकता हूं, कैसे, कि साइन 270 -60 डिग्री भी कर सकता हूँ। 210 डिग्री को क्या 270 -60 नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ दोस्तों। तो साइन 270 -60 किया, साइन 270 -60 किया, 270 में हम चेंज करते हैं, 270 में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो साइन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में, किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, कॉस में। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, और 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है हमारा 1/2 होता है, कितना होता है, 1/2 होता है। लेकिन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन का क्या स्थिति रहता है, तो साइन का कंडीशन रहता है कि वो निगेटिव होता है। अब आप देखिए दोस्तों, साइन 210 डिग्री का मान 180 प्लस थीटा से निकाला हूँ, -1/2 आया है, और 270 माइनस थीटा से निकाला हूँ, वो भी -1/2 आया है। इस तरह से कोई सा भी एंगल रहता है, अभी मैं कुछ एंगल लेता हूँ और उसको दोनों तरफ से निकाल के मैं देखिए दोस्तों, अब बोल रहा है 300 का मान निकालना है, साइन 300, cos 300 और tan 300। कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, अगर कॉन्सेप्ट आप समझते हैं तो आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ, तो देखिए दोस्तों साइन 300 है, कितना है, साइन 300, क्या मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ, या तो 270 प्लस 30 लिख सकता हूँ दोस्तों, सही है गलत है, 300 को 270 प्लस 30 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मैं चाहूँ तो 360 माइनस 60 में लिख सकता हूँ, सही है गलत है, आप बताइए। 270 प्लस 30 भी लिख सकता हूँ, 360 माइनस 60 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 360 में से 60 जाएगा तो 300, और 270 को 30 जोड़ेंगे तो कितना, 300। अब देखिए बस यही चीज को लिखना है इसमें, साइन, पहले साइन का देखता हूँ, 270 प्लस 30, अब और साइन 360 माइनस 60, दोनों चीज को हम लिखे दोस्तों। अब समझिएगा 270 में क्या होता है, 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा जैसी हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, किसमें चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। 270 में वैल्यू क्या चेंज होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल चेंज होता है, कॉस में चला आता है, कॉस 30 डिग्री हम लिख देंगे। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, किसमें गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का क्या रिजल्ट जो रहता है, क्या पॉजिटिव रहता है, नहीं, कॉस का रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो देखिए इसमें मैं क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा, सही है गलत है, क्योंकि
क्योंकि साइन इसमें क्या होता है, साइन उसमें क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि उसमें तो कॉस ऑफ सेक ही सिर्फ पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ साइन का रिजल्ट देख रहा हूँ तो निगेटिव होगा। अब यहाँ ये कॉस देख के कंफ्यूज नहीं हो जाएगी कि कॉस आया है तो पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो आ रहा है साइन से आ रहा है। पहले 360 माइनस थीटा का बात करता हूँ। 360 माइनस थीटा किसका, साइन का। तो 360 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, 360 में कोई चेंज होता है क्या, तो नो चेंज होता है। अब साइन 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन का रिजल्ट क्या होता है, साइन का रिजल्ट क्या होता है, तो साइन का रिजल्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। मैंने साइन 60 डिग्री। अब आप देखिए सही है गलत है, तो अब आप देखिए cos 30 का वैल्यू कितना दोस्तों, cos 30 का वैल्यू 1/2, नहीं √3/2 कितना होगा, √3/2। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। देखिए दोस्तों दोनों रिजल्ट सेम आया है, साइन 300 का मान हमने दोनों से निकाल के दिखाया है। अब मैं बात करता हूँ cos का, इसका cos का, सिर्फ यहाँ पे क्या करता हूँ cos लिख देता हूँ और देखिए मान निकाल के देखिए इसका क्या होता है। cos 270 प्लस 30 लिख सकता हूँ, cos 360 माइनस 60 लिख सकता हूँ। सही है दोस्तों। अब देखिए 270 है, 270 में क्या चेंज होता है बिल्कुल साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। 270 प्लस तो आप बताइए कि कॉस इसमें पॉजिटिव होता है कि नहीं, तो होता है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा किसमें आएगा दोस्तों, पॉजिटिव में आएगा। अब cos 360 माइनस 60 का बात करता हूँ, 360 में क्या चेंज होता है, तो 360 में कोई चेंज नहीं होता है। क्या cos 60 लिख सकता हूँ, देखिए साइन 30 और cos 60 का वैल्यू क्या बराबर होता है, तो बिल्कुल बराबर होता है। तो इसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/2। यहाँ पे भी आ गया 1/2। तो इसमें साइन का लफड़ा माइनस में नहीं होगा, cos का देख रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या माइनस होगा, नहीं होगा। दोनों मेरा आंसर सही है। तो इस तरह से कोई सा भी एंगल रहता है जनरली हम लोग निकाल लेते हैं। अगर मैं tan का बात करता हूँ दोस्तों, देखिए tan का, tan क्या चेंज होता है, तो बिल्कुल चेंज होगा। tan 270 है तो चेंज होगा, tan किस में होगा, cot में। cot 30 डिग्री का बात करता हूँ, cot कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। अगर बात करता हूँ यहाँ tan लगाता हूँ, tan 360 माइनस 60, tan 360 माइनस 60 बोलिएगा दोस्तों, 360 में क्या चेंज होता है, नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। सही है। अब बताइए cot 30 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, cot 30 का वैल्यू क्या आप बता सकते हैं, √3 होता है या 1/√3 होता है, तो दोस्तों √3 होता है। क्या होता है, √3 होगा। tan 60 का वैल्यू भी क्या होता है दोस्तों, √3 होता है। अब देखिए निगेटिव का बात रहा, तो tan 270 प्लस 30, tan क्या मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस, जैसे क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का क्या रिजल्ट होता है, तो tan का रिजल्ट निगेटिव होता है। क्या मैं यहाँ निगेटिव दूंगा, फिर मैं इसका बात करता हूँ, इसमें भी निगेटिव दूंगा, तो बिल्कुल दूंगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने साइन कॉस tan 300 का वैल्यू हम निकाल के आपको बताया है। फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, सही है, एक क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, साइन किसका, 150 का। तो 150 को लिखने का तरीका या तो 90 प्लस 60 करेंगे या तो 180 माइनस 30 करेंगे। सही है दोस्तों, 180 माइनस 30 लिखेंगे तो 150 लिख सकते हैं, और 90 प्लस 60 भी करते हैं तो 150 करते हैं। तो देखिए दोनों चीज लिख लीजिए, साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, सही है दोस्तों, और साइन 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। सही है कि गलत है, चलिए हाँ। अब देखिए साइन 90 प्लस 60, साइन में मान 90 डिग्री है तो चेंज होगा, तो बिल्कुल होगा। क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का क्या आउटपुट क्या निकलता है, तो पॉजिटिव निकलता है, तो cos 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर हमारा साइन 150 का वैल्यू निकलेगा। चलिए इससे मैं चेक करता हूँ 180 में चेंज होता है तो नहीं होता, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा। कितना डिग्री, साइन 180 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव रहेगा। cos 60 और साइन 30 का वैल्यू दोस्तों बराबर आता है, जैसा कि आपको पता है, रूट 1/2, 1/2। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तब आपको समझ में बात आएगी। और अगर 360 का बात करूं तो 360 प्लस जैसे 450 हो गया, या तो आप ले लीजिए 390, कितना ले लीजिए 390।
तो 390 का बात करता हूँ, मैं दिखा ही देता हूँ। चलिए आप निकाल लीजिए साइन 390 का मान। सही है दोस्तों? तो 390 को मैं कैसे लिखूंगा? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 30, नहीं लिखूंगा। हाँ 390 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 का बात करता हूँ तो कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 360 में क्या चेंज होता है? तो बोलते नहीं चेंज होता है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन 30 डिग्री। जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा वही हमारा साइन 390 डिग्री का वैल्यू होगा। क्लियर? देखिए आपको मैंने ट्राई किया कि आपको कोई सा भी एंगल रहे आप निकाल लें आसानी से। और ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप मैं रिव्यू कर देता हूँ। 2 मिनट आप वीडियो में बने रहिए, 2 से 3 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, चतुर्थांश हिंदी में बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस से ही पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है। अब मैं बात करता हूँ कि 90 और 270 में चेंज करेंगे, कंप्लीमेंट्री में चेंज करेंगे, और 180 और 360 में चेंज हम नहीं करेंगे। अगर कोई सा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करता हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा होगा, जब भी होगा तो 90 माइनस थीटा होगा। क्योंकि 90 प्लस थीटा में जाता हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट चला जाता है। इस क्वाड्रेंट को सेकंड क्वाड्रेंट को हम या तो 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं या तो 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। अगर इसका बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का क्या मैं लिख सकता हूँ? 180 प्लस थीटा लिख सकता हूँ या तो 270 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। उसी तरह से इसका बात करूं तो 270 प्लस थीटा लिख सकता हूँ या तो 360 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा साइन का जो रिजल्ट आएगा इसमें 90 डिग्री वाले में चेंज होगा, और चेंज होगा तो इसमें आता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हो जाएगा। 180 प्लस थीटा का बात करता हूँ, 270 माइनस थीटा का बात करता हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, और कोई ऐसा पहाड़ वाली चीज नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो में एक बार अच्छे ढंग से देखेंगे तो आपको समझ में डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा। और अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से आप बोलिएगा तो मैं फिर से आपके लिए वीडियो एक बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।